देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और बिहार के नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो। इस पर काम हमको करना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में CCC पर कोई समझौता नहीं किया, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो। इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार नहीं करेगी। साहब, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए। किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है तब तो यहाँ बैठा हूँ। कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, बपौती से बाहर निकलिए, सत्ता किसी की बपौती नहीं। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि नए मुख्यमंत्री, सूबे के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में आज एनडीए की नई सरकार को लेकर के बहुमत हासिल करना था, जिसमें उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि ये सरकार जो बनी है, नई सरकार, और नई सरकार में जो मुख्यमंत्री हम बने हैं, ये किसी की बपौती नहीं है सत्ता, जिसके वजह से बने। हमें सभी लोगों का समर्थन है, सभी लोगों का आशीर्वाद है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे सभी नेताओं को याद किया और कहा कि ये सभी का समर्थन है, इसलिए हम नए मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से ही यह सरकार चलेगी और हम 3C यानी करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने इसके साथ साथ बताया कि बनारस में जो कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, उसी कॉरिडोर के बेस पर हम यहाँ सोनपुर में एक भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम जो स्कूल में मंत्री और अधिकारी के जो बच्चे हैं वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े, ऐसा स्कूल बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें सभी साथियों का समर्थन चाहिए। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, साथ साथ महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने बताया कि हम एक पिंक स्कूटी की शुरुआत करेंगे और पिंक स्कूटी पर वो बिहार पुलिस, महिला पुलिस रहेंगी, जहां सरकारी स्कूल और सरकारी जो कॉलेज होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, वहाँ वो रहेंगी, छुट्टी के समय रहेंगी, ताकि बच्चियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बहुत सारी बातों पर उन्होंने चर्चा की। देखिए पूरी वीडियो कि बिहार विधानसभा में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और तमाम जो हमारे एनडीए के साथी, जो सभी नेता हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने, और यहाँ पर जो माननीय सदस्य हमारे सभी हैं, सबने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। महोदय, आप जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए की सरकार ने लगातार किसानों की चिंता की, मजदूरों की चिंता की, गरीबों की चिंता की और सबसे अधिक बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा। साथियों, जिस तरह सरकारी नौकरियों की बहार आई बिहार में महिलाओं के जीवन के उत्थान करने का काम किया गया। हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, साइकिल योजना चलाकर उसको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया गया। लगातार ऐतिहासिक शराबबंदी कदम भी आदरणीय
तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया साथी। मैं जरूर ये आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को भी और पूरे बिहार को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और बिहार के नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो। इस पर काम हमको करना है। और जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में CCC पर कोई समझौता नहीं किया गया, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार नहीं करेगी साहब। सही बात है, कुछ लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में है? कौन कहता है किसको बनाया? कहां से गलतफहमी हो गई आपको? अरे मेरी तो राजनीति उत्पत्ति हुई है, मैं बता रहा हूं इस सदन के अंदर। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना था। 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ, मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक हुए। 1995 में सदस्य बनकर आए और लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला। मैं ही नहीं, मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लोग कहते हैं लालू यादव का, इसलिए मैं ऑफिशियल बयान कर रहा हूं, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी ने मिलर स्कूल के मैदान में क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई, इसलिए बोल रहा हूं। और मेरे कई चीजों पर ये लोग चर्चा करते, केस, मैं तो कह ही रहा हूं इस सदन में कई बार मैंने कहा नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, यह आपको जानकारी होना चाहिए। यहां बैठे बड़ी साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। हमको पता है आप जो समझा रहे हैं ना, कोई किसी का पाठशाला नहीं है, ये लोकतंत्र है। यही भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जिस पार्टी ने हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और 2 बार डिप्टी सीएम बनाया और आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। किस गलतफहमी में आप हैं? सबको, पूरी पार्टी एक है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा।